चलिए, गुड मॉर्निंग आप सबको। पर आज की मॉर्निंग किसी के लिए शायद गुड ना हो, क्योंकि आज एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के भाई विजय चौधरी के घर छापा मारा गया है। और इसी के चलते ये जो रेड चलाई जा रही है, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी आज काफी दुखी प्रतीत हो रहे हैं। और चलिए, पूरी खबर आपके साथ साझा करते हैं। जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के भाई के घर पर रेड आज सुबह हुई है डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के मामले में। और इस सब के चलते विजय चौधरी के आवास पर आज सुबह ही छापा मारा गया है। लगभग सुबह 6:30 बजे से ये छापा मारने की कार्रवाई शुरू की गई है। और खबर जब तक हमारे पास अभी तक पहुंची, जब तक हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तब तक कार्रवाई अभी भी जारी है। सबसे बड़ा सवाल है कि विजय चौधरी आखिर है कौन। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर तैनात हैं विजय चौधरी और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के भाई लगते हैं। सूत्रों के अनुसार अभी ये भी खबर सामने आई है कि सितंबर में, यानी पिछले साल सितंबर में भी उन्हें लद्दाख ट्रांसफर किया गया था। एक ये भी खबर हमारे पास सूत्रों के हवाले से पहुंची है। और फिलहाल अभी वो निलंबित चल रहे हैं, उन्हें निलंबित किया गया है। हालांकि अभी तक की अगर खबर की बात करें तो बताया गया है कि सुबह 6:30 बजे से उनके घर के पास, उनके घर पर, उनका ये जो आवास है वहां पर ये रेड चल रही है एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा। और इसी सब के चलते आपको बता दें कि ये जो कार्रवाई है, ये कथित आय से ज्यादा संपत्ति जब किसी के पास हो उसके मामले में की जाती है। और ये आप देख सकते हैं कि फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस घर के बाहर तैनात हैं। अब इसी के साथ एक सवाल लोगों का ये भी रहता है कि आखिर ये कार्रवाई कहाँ चल रही है। तो आपको बता दें कि जम्मू के संतोख विहार तालो कालो चक इलाके में उनके आवास पर ये रेड का सिलसिला जारी है। और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम घर के अंदर सभी दस्तावेज और बाकी अन्य जरूरी जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी प्रमाण हैं, उन सब की जांच कर रही है। आखिर मामला क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है सबके चलते। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार अभी तक ये पता चला है कि जब किसी व्यक्ति की, उसकी जो खुद की आय होती है, यानी खुद के जो सेल्स या फिर सैलरीज होती हैं, उससे ज्यादा जब किसी के पास संपत्ति हो तो फिर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का मामला दर्ज किया जाता है। और यही मामला दर्ज किया गया है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के भाई विजय चौधरी पर, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। और पिछले साल सितंबर में उनको, अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल सितंबर में उनको उस दौरान पहले तो उन्हें लद्दाख ट्रांसफर किया गया था। फिर उसके बाद अभी तो यही खबर पता चली है कि फिलहाल वो अपनी सर्विसेज से निलंबित हैं। और अगर वहां की लोकेशन की अगर बात करें, जो तस्वीरें हम आपके साथ वहां की लोकेशन के साझा कर रहे हैं, आप अभी भी देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि सुरक्षा बल अभी भी वहां पर तैनात है। फिलहाल की बड़ी बातें जो पता चली हैं वो यही है कि एसीबी की तरफ से फिलहाल आधिकारिक पुष्टि इस बात पर जो आने वाली है उसका इंतजार अभी भी किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि एसीबी की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन इस पर और ज्यादा शेयर की जाती है। बड़ी बात यही है कि सुबह लगभग 6 या 6:30 बजे के आसपास ये छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ है और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम्स इसकी जांच कर रही हैं। कहा जा रहा है कि डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का मामला है, यानी कि इंस्पेक्टर विजय चौधरी के पास उनकी जितनी सैलरी है उससे ज्यादा की संपत्ति उन्होंने बनाई हुई है। और ये अंदाजा लगाया जा
और देखिए बड़ी बात यही है कि सबके चलते सुबह 6 साढ़े 6 बजे से ये छापेमारी का सिलसिला जारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम इसकी जांच कर रही है लगातार और आय से ज्यादा यानी अपनी खुद की सैलरी से ज्यादा संपत्ति होने का मामला यहां पर दर्ज है। विजय चौधरी को फिलहाल निलंबित किया गया है और आधिकारिक बयान का अभी भी इंतजार है। पर इसी के चलते डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का इस पर क्या कहना है, आइए वो भी एक बार जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहां तक अभी पता चला है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी सबके चलते काफी दुखी प्रतीत हो रहे हैं। को पूछो जिंदगी में तूने कोई कभी क्या काम किया है, क्या कुछ है। अब वो कठुआ एक स्कूल में वहाँ पे एक बच्चा मर गया था, वो भी फाइल खुलनी चाहिए, ये भी हम कहेंगे। थैंक यू सर एक मिनट मेरा चली खबर चलिए, रुको यार सर एक मिनट सर एक मिनट हमारे साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी मौजूद हैं। सर आज आपके भाई के घर एसीबी की रेड हुई है, क्या कहेंगे? मैंने आपको इन डिटेल आपको पूरी बाइट दे दी है, आप उसी बाइट को देख लें। मेरे लफ्जों के अंदर एक दुख एक दर्द है उस आज इसलिए क्योंकि मेरे भाई ने उग्रवाद के खिलाफ है। उस दौर में जब यहाँ लोग डरते थे ऑफिसर अपनी ड्यूटी लगाते थे, आज उस भाई की प्रमोशन ड्यू थी, उसको रोकने के लिए कुछ ऑफिसरों ने ये चाल चली है। मुझे दुख हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक जरूर है कि मेरे भाई की प्रमोशन हो ना हो, लेकिन मैं इतना जरूर करूँगा कि मेरे भाई के घर से कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि मेरे भाई ने या मेरी फैमिली ने, हम एक फौजी के बेटे हैं, हमने जो कमाया है ईमानदारी से कमाया है, मेहनत करके कमाया है। और मेरे भाई का इतना लंबा सर्विस कैरियर है, क्या वो चोर था? अगर और इसी के साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की अगर बात करें तो काफी नाराज वो प्रतीत हो रहे हैं, काफी गुस्से में भी हैं और इसी के साथ काफी दुखी भी प्रतीत हो रहे हैं। उनका कहना है कि उनके भाई ने ईमानदारी से काम किया है, पर ऐसा क्यों हो रहा है वो खुद भी नहीं जानते हैं। और आगे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की बात आप खुद उनकी जुबानी सुने। आपके भाई के घर पे आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं? सर आप बताएं, आप क्या बोलते हैं? मीडिया बहुत बड़ा चौथा स्तंभ है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए आइन का ये स्तंभ है। आप क्या सोचते हैं? आपको भी अपना एक व्यू देना चाहिए। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, वो ऑफिसर जिसने गुरसाई में मिलिटेंटों के साथ मुकाबला किया हो, वो ऑफिसर जिसने थाना मंडी के टाइम में वहाँ सचो था, वहाँ मिलिटेंटों को मारा हो, वो ऑफिसर जिसने डोडा के अंदर उग्रवाद का मुकाबला किया हो, वो ऑफिसर जिसने सुपवाल के अंदर मिलिटेंटों का रात को मुकाबला किया हो, जिसका इतिहास जो पूरा उसका बैकग्राउंड है, उसका बायोडाटा हो जिस ऑफिसर का, कि उसने अपने पूरे दौर में उग्रवाद के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ
जहाँ जहाँ वहाँ रहा, आप लोगों को पता है कि वहाँ उसने एक अपना नाम कमाया और हमेशा चाहे वो क्रिमिनल थे चाहे उग्रवाद थे उसका मुकाबला किया है। तो आज अगर उस ऑफिसर के घर में अगर कोई आदमी, वो आदमी जब उग्रवाद पीक पे था जम्मू कश्मीर में, उसमें छुप के अपने घरों में बैठा था, आज वो उसको कोई कुर्सी मिल गई है तो वो सोचता है कि दबा लेगा, तो वो मुश्किल है। ये परिवार जो आपके सामने खड़ा है, एक फौजी का परिवार है। मेरा फादर फौज में थे, मेहनत करके तिनका जोड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। जो कमाया है मेहनत से कमाया है। मेरी माँ वैष्णो जानती है, हमने हमेशा उस मालिक के चरणों में बैठ के कमाया है। इसलिए हमें जो आज ये कर रहे हैं, ये छोटे ऑफिसर आए हैं बेचारे, लेकिन इनका हमें कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन जो ऊपर बैठे हैं, जो वहाँ से ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या खजाना निकल जाएगा आज इस घर से, उनको मिलना कुछ नहीं। आपके सामने वो निशारा भी गए थे, क्या निकल गया अभी तक? मेरे पास कितनी फाइलें आती हैं जहाँ पे लोगों को रंगे हाथ पकड़ते हैं, उसके बाद उनको कहते हैं जी क्लियर हो गया। तो इसलिए ये एक डिबेट है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, जो ऑफिसर ऊपर बैठ के आज तमाशा देख रहे हैं कि दिन बदलते, हालात बदलते, वक्त नहीं लगता। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। लेकिन इतना है कि मैं आप पत्रकार भाइयों से एक चीज जरूर कहूँगा कि आप जब ये न्यूज चलाएंगे, छापेंगे, आपकी 100 दुश्मनियां किसी के साथ भी होंगी, लेकिन वो न्यूज छापना, इस विजय सिंह चौधरी का इतिहास, पिछला बायोडाटा देख लेना कि इसने कितना मुकाबला किया हुआ है। अब वेंडेटा है, जो मर्जी है। हम सुन रहे थे लोग आज कईयों के घरों में खुशियां मनाएंगे, लेकिन इतना याद रखना कि अगर एक ऐसा ऑफिसर जिसने उग्रवाद के खिलाफ अपना एक पूरा, उसको कोई इनाम नहीं दे सके, उसको पूरे आज तक इनाम नहीं दे सके, आज तक उसकी प्रमोशन की फाइल रोकी हुई है, पूरा बैच प्रमोट हो गया। अगर आप उंगली उठाने जाएंगे तो पता नहीं कितने लोगों के उंगली उठेंगे, लेकिन जो काम करने वाला ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट में है, वो आज सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि अगर विजय सिंह ने इतना काम किया था, उसको लास्ट में एट दी वर्ड्स ऑफ रिटायरमेंट क्या रिजल्ट मिला था, ये ऑफिसर, वो मुलाजिम जो नए लड़के हैं जो काम करना चाहते हैं, वो सोचने पे जरूर मजबूर होंगे। ये उनको पूछिए जिन्होंने ये मेहमान भेजे हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैं कि मैं माँ वैष्णो देवी को मानता हूँ, मेरा परिवार छठी पातशाही को मानता है। मैं उस गांव से आता हूँ जहाँ संत बाबा सुंदर सिंह अली बेग वालों का गुरुद्वारा साहब है। हम संतों, महापुरुषों, उन देवी देवताओं को मानने वाला ये परिवार है। इसलिए जो कमाया है मेहनत से कमाया। लोग 100 एलिगेशन लगाए, लोग लगाते हैं जो मर्जी लगाएं, लेकिन हम अपनी आत्मा को जानते हैं। इसलिए आज भी आप देखें मेरे चेहरे पे कहीं हाँ दुख जरूर है कि मेरा वो भाई जिसने पूरी उम्र, जिसको हम मना करते रहे कि मत कर, मत आगे फ्रंट पर मत आ, लेकिन वो आता रहा, उसका फल आज उस मेरे भाई को ये मिला है। इसलिए दुख जरूर है मुझे कि जिस भाई को अवार्ड मिलना चाहिए था, जिस भाई को अवार्ड मिलना चाहिए था, उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, उसको प्रमोशन को रोकने, क्योंकि इसकी फाइल आपको पता होगा दोबारा चली है, उस फाइल को रोकने के लिए, उस प्रमोशन की फाइल को रोकने के लिए कुछ लोग जो ऑफिसर पुलिस, ये पुलिस की इनर जो रेवलरी है, कुछ ऑफिसर जो इसको पसंद नहीं करते थे, वो सोचते हैं कि शायद विजय सिंह को दबा लेंगे। आप लोग विजय सिंह को जानते हो, विजय सिंह दबने वाला नहीं। लेकिन इतना जरूर है, ये लड़ाई शुरू हुई है, अब इसका मुकाबला हम करेंगे, लीगली तरीके से करेंगे। हमें हिंदुस्तान की जुडिशरी पे और जम्मू कश्मीर के काफी सारे अच्छे ऑफिसर भी हैं जिन पे हमें भरोसा है, और जो लोग इंसाफ करेंगे। अगर विजय सिंह गलत है तो गलत होना चाहिए, अगर वो सही था तो उसको अवार्ड मिलना चाहिए था, उसको उसकी प्रमोशन होनी चाहिए थी, ना कि आज उस 2-2.5 साल बाद जब उसकी रिटायरमेंट थी, उसके पहले आप उसकी प्रमोशन रोकने के लिए इतना बड़ा तमाशा खड़ा करते हैं। लगता है कुछ मिलेगा उनके घर से? कईयों के पहले घर में पड़ा है तो क्या हो गया? जो लोग ऑफिसर जो काम करने वाले हैं उन पे काम के एलिगेशन किस पे लगते हैं? काम करने पर। कभी उस ऑफिसर निकम्मे पे एलिगेशन लगते देखे जो सिर्फ दफ्तर से बैठ के सियासतें करता है? ये ऐसे निकम्मे ऑफिसर जो हैं, ये साजिशें चलते हैं। लेकिन जो काम करने वाला ऑफिसर है, कभी आपने देखा है उसको कि भाई उस पर एलिगेशन नहीं लगते? चाहे कोई भी लीडर होगा, चाहे भी कोई भी आदमी काम कर रहा है, और आप पत्रकार हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगे आप पे भी एलिगेशन लगाएंगे। तो जो पत्रकार चमचागिरी करता रहेगा भाई, मैंने कहा कि सुरेंद्र चौधरी अगर इनसे डरता होता तो शायद आपके सामने यहाँ खड़ा होकर अभी बोल कर नहीं जाता। इनके थ्रू आपको टारगेट किया इनके थ्रू? नहीं, मैं एलजी साहब को नहीं कहूंगा इसमें। एलजी साहब नहीं, ये पुलिस के अंदर कुछ लोग हैं जो प्रमोशन उसकी रुकाना चाहते हैं। और आप ललित जी अच्छे से जानते हैं विजय सिंह को, या नहीं जानते तो फिर आप में से कौन नहीं जानता? मतलब उस आदमी ने जिंदगी में कितनी मेहनत की है, कितना काम किया है। बाकी आज उसके वहाँ बेटा है, उसके क्रैशर में वहाँ गए हैं। मुझे बताओ
क्या इतनी लंबी नौकरी में एक क्रिश्चियन नहीं लग सकता? यहाँ चपरासी 10-10 लगा के यार होता है। एक है सिस्टम है, वो बदनामी का एक खेल है जो कि मैं इसको लेना भी नहीं चाहता था इस आफत को सारी। तो इसलिए मैं पीडब्ल्यूडी एज ए मुझे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने करके दिखाया पीडब्ल्यूडी। मैंने कहा ना, मैं इस इफ एंड बट्स में नहीं जाऊंगा। जो लोग ये कर रहे हैं एक दिन वो पछताएंगे इसलिए कि मेरी माँ वैष्णो उनको सजा देगी। हम सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो मर्जी के हैं। मुझे पता है हम कितने करप्ट हैं, मैं जानता हूं। मैं क्यों अपनी आत्मा में जानता हूं। मैं अंदर, अब आप लोगों को 100 इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आप अंदर से जानते होंगे आप अंदर क्या हैं, एक जानते होंगे। इसलिए छोड़िए, मैं इस डिबेट पे नहीं जाऊंगा वो क्या मैं कौन सा हूं क्या हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुझे दुख हुआ कि वो ऑफिसर जिसने पूरी जिंदगी गज से अगेंस्ट जाके उसने उग्रवाद के खिलाफ लड़ा और उसको हमेशा पोस्टिंग आप देख लें पुंछ में 90 में कौन जाता था, या सॉरी ये जब पीक पे मिलिटेंसी थी 97 98 में जब रास्ते बंद होते थे कौन जाता था पुंछ में? ऑफिसर ट्रांसफर लेने से डरते थे। और ये सामने होकर आपको याद है चट्टा चौकी, कोई चट्टा में चौकी बना के राजी नहीं था। ये वो ऑफिसर था जो खुद उसने कहा जी मैं चट्टा में चौकी बनाऊंगा, जो चौकी आज चट्टा में जहां कोई घुसता नहीं था, दिन को नहीं घुसा, रात को तो दूर है, दिन को नहीं घुसता था। यार दुख हुआ इस बात का मुझे। इसलिए मैं नहीं कहूंगा ये क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा जिन ऑफिसरों ने ये सियासत आज की है बड़ी गंदी की है। और आने वाला कोई ऑफिसर जो पुलिस डिपार्टमेंट का कोई काम या कोई सिपाही काम करना चाहेगा वो डर के करेगा, यार मैं काम करूंगा गलती होगी ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए बदनामी उसी की होगी जो काम करेगा, जो काम नहीं करेगा वो हमेशा कोई बदनामी। ये थे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, जिनके चेहरे पर दुख साफ व्यक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से जब ये पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ये आपके खिलाफ कोई पर्सनल अटैक किया गया है, तब उनका कहना था कि देखिए मैं इफ्स एंड बट्स में नहीं जाऊंगा, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि इन लोगों को माँ वैष्णो देवी जरूर सजा देगी, क्योंकि मैंने अपने भाई से कई बार कहा था कि तुम ईमानदारी का काम जरूर कर रहे हो, पर अब जो उसके साथ हो रहा है ये कैसा सिला दिया गया है। चलिए, ये तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का दर्द बयान हुआ है आज। अब देखना यह रहेगा कि इस केस में आगे एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से क्या ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सामने आती है। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।